एक डरावना पेट्रोल पंप, एक रहस्यमयी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी। प्रस्तावना अहमदाबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर हाईवे नंबर 47 पर एक पुराना पेट्रोल पंप था। उसका नाम था शक्ति फ्यूल स्टेशन। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता था। गाड़ियां आती जाती थीं, लोग चाय पीते थे और कर्मचारी मुस्कुराते हुए पेट्रोल भरते थे। लेकिन रात रात होते ही वह जगह बदल जाती थी। कहते हैं उस पेट्रोल पंप पर आधी रात के बाद कुछ ऐसा होता था जिसे देखकर लोग दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। अध्याय 1। तूफानी रात। एक बरसाती रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और कड़कती गड़गड़ाहट पूरे इलाके को हिला रही थी। रोहन, जो एक सेल्समैन था, अपनी बाइक पर देर रात घर लौट रहा था। रास्ते में उसे याद आया कि उसकी बाइक में पेट्रोल बहुत कम है। मोबाइल की रोशनी में उसने गूगल मैप देखा। सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप शक्ति फ्यूल स्टेशन। वह थोड़ा झिझका उसे याद आया। उसके दोस्त ने कभी इस पंप के बारे में अजीब बातें बताई थीं, लेकिन मजबूरी थी, वो वहां पहुंच गया। अध्याय 2। अजीब सन्नाटा। घड़ी में रात के 4:17 बजे थे। पंप पर हल्की सी पीली लाइट जल रही थी। बारिश के बीच वह जगह और भी सुनसान लग रही थी। रोहन ने आवाज लगाई, भाई साहब, पेट्रोल भरवा दीजिए। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक दुबला पतला आदमी काउंटर के पीछे से निकला। उसका चेहरा अजीब सा पीला था, आंखें गहरी और काली। कितना भरना है? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोहन ने कहा, 300 का। आदमी बिना कुछ बोले मशीन के पास गया, लेकिन मशीन अपने आप चलने लगी। कोई लीवर नहीं दबाया गया था, कोई बटन नहीं दबाया गया था, फिर भी पेट्रोल बह रहा था। अध्याय 3। रहस्यमयी चेतावनी। रोहन ने घबराकर पूछा, आपने मशीन चालू कब की? आदमी मुस्कुराया, एक अजीब ठंडी मुस्कान। यह मशीन खुद चलती है जब उसे भूख लगती है। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद वह मजाक कर रहा है। पेट्रोल भर गया, लेकिन मीटर पर रकम दिख रही थी, 00। रोहन ने कहा, पैसे? आदमी ने कहा, यहाँ पैसे नहीं लगते, यहाँ कुछ और देना पड़ता है। बिजली चमकी और उस रोशनी में रोहन ने देखा, उस आदमी की परछाई जमीन पर नहीं थी। अध्याय 4। सच्चाई की झलक। रोहन घबराकर बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बार बार कोशिश की, कुछ नहीं। तभी उसने पीछे से फुसफुसाहट सुनी, कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाता। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां एक नहीं, बल्कि 3 लोग खड़े थे। तीनों के चेहरे एक जैसे, पीले खाली आंखें, और सबसे डरावनी बात, तीनों की परछाई नहीं थी। अध्याय 5। पुराना हादसा। अचानक हवा का तेज झोंका आया। पंप के बोर्ड की लाइट टिमटिमाने लगी। रोहन की नजर सामने लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में 3 कर्मचारी खड़े थे और नीचे लिखा था, शक्ति फ्यूल स्टेशन, उद्घाटन 2001। रोहन ने गौर से देखा। तस्वीर में वही 3 चेहरे थे जो अभी उसके सामने खड़े थे। अध्याय 7। डर का चरम। तीनों आकृतियां धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगीं। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। उसने भगवान का नाम लिया। अचानक उसे याद आया, उसकी जेब में उसकी माँ ने दिया हुआ एक छोटा सा ताबीज था। उसने तुरंत ताबीज बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसे हवा में उठाया, तीनों आकृतियां पीछे हटने लगी। उनके चेहरे पर दर्द के भाव थे। एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अध्याय 8। सुबह का सच। रोहन को जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वह उसी पेट्रोल पंप के सामने खड़ा था, लेकिन अब वहां कोई पंप नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शक्ति फ्यूल स्टेशन बंद। पास खड़े एक चाय वाले ने बताया, बेटा, वो पंप तो 3 साल पहले ही बंद हो गया था, वहां कोई नहीं जाता। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जहां रात में मशीन थी, वहां अब सिर्फ जली हुई जमीन थी। अध्याय 9। आखिरी ट्विस्ट। रोहन घर पहुंच गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात जब वह सोया, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, कोई भी यहां से खाली नहीं जाता। अचानक उसके कमरे में पेट्रोल की गंध फैल गई। उसने आंखें खोलीं। उसके कमरे के कोने में वही 3 आकृतियां खड़ी थीं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई, और इस बार उसके हाथ में ताबीज नहीं था। अंत या शुरुआत। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी। रात में रहस्यमयी तरीके से युवक की मौत। कमरे में पेट्रोल की तेज गंध पाई गई, और उसी रात हाईवे नंबर 47 पर एक नई बाइक धीरे धीरे शक्ति फ्यूल स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। निष्कर्ष। कुछ जगह सिर्फ इमारतें नहीं होती,
वे यादों और अधूरी आत्माओं का घर बन जाती हैं। अगर कभी देर रात किसी सुनसान हाईवे पर कोई पेट्रोल पंप दिखे और वहां मीटर अपने आप चलने लगे, तो याद रखना शायद वह पेट्रोल नहीं, कुछ और भर रहा हो।